सोशल टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची हाजिम बंगवार इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड पर क्यों हैं? क्या वो ट्रांसजेंडर हैं या गे हैं? सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले असिस्टेंट कमिश्नर की निजी ज़िंदगी के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल सोशल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। दोस्तों, पाकिस्तानी कौम बड़ी अजीब कौम है। जब ये किसी एक चीज़ के पीछे लग जाती है तो उसकी धूम मचा देते हैं। मुल्क के मौजूदा मुआशी हालात और सियासी बदअमनी होने के बावजूद पाकिस्तानी अवाम इंजॉय करना नहीं भूलते। ये दोस्तों कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार हैं, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर अपने मुख्तलिफ अंदाज के ड्रेसेस पहनने की वजह से टॉप ट्रेंड पर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार जहां अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों को फरीज़ा निभा रहे हैं, वहीं साथ में मॉडलिंग भी करते हैं और गाने भी गाते हैं। सोशल मीडिया पर हाजिम बंगवार की तरफ से कुछ तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रांसजेंडर करार दे दिया, जबकि दूसरी जानिब उनकी किरदार कशी भी करनी शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयाँ चलने लगीं। कुछ कहने लगे कि हाजिम बंगवार को स्पेशल कोटे पर असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, चंद तस्वीर देखकर आप किसी की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ना ही उसके बारे में कोई राय दे सकते हैं। हाजिम बंगवार के बारे में आपको बताते चलें कि ये कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में हाल ही में असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए हैं। वो अपने फैशन की वजह से सोशल मीडिया सारिफीन की तवज्जो का बायस बने हुए हैं। नाजरीन, अगर हाजिम बंगवार के सोशल मीडिया अकाउंट्स का जायज़ा लें तो हमें यह पता चलता है कि उन्होंने मुख्तलिफ प्रीमियर्स और रेड कारपेट की तकरीबात में भी शिरकत की है। बरतानवी गुलकारा जैसी जे, अमरीकी गुलकारा रैपर्स फ्यूचर, फ़हीम रशाद, नजम अल मरूफ, टी पेन जैसे नामवर शख्सियात के लिए गाने लिखने के बाद अपना पहला इंग्लिश गाना हराम रिलीज़ किया था। बाद अज़ां उन्होंने मज़ीद 4 गाने अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किए, जबकि तुझको भुला दिया उनका पहला उर्दू गाना है। हाजिर बंगवार 3 इंटरनेशनल कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और उन्होंने इब्तदाई तालीम अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क से हासिल की, फिर आला तालीम लंदन से हासिल की। वहाँ से उन्होंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद लॉ की डिग्री हासिल की। उनकी वालदा फ़ैरोज़ अकबर इराकी आर्किटेक्ट हैं, जबकि इनके वालिद अली अकबर बंगवार ने पुलिस फोर्स में बतौर DIG खिदमात सर अंजाम दी। नरम मिजाज के मालिक हाजिर बंगवार इंसानी हमदर्दी भी रखते हैं। इंसानी दर्द रखने की वजह से उन्होंने हाजिर बंगवार फाउंडेशन की बुनियाद भी रखी है। हाजिर बंगवार सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके PMS ऑफिसर तैनात हुए और बतौर असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची तैनात होकर अपनी फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, उनके मुनफरद स्टाइल के बायस शहरियों ने उसे कूल कमिश्नर का टाइटल भी दिया है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि उनकी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिन पर सारिफीन बहुत ही अजीब तरह के कमेंट करते नज़र आ रहे हैं। कुछ खवातीन कह रही हैं कि ये तो हमें अपनी बहन लगते हैं। दर हकीकत वो सरकारी अफसर से ज़्यादा मॉडल दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी छड़ी से नहीं बल्कि अपनी नाजो अदा से इलाके का अमन व अमान संभालने का इरादा रखते हैं। दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में पैदा होने वाले हाजिम आजकल कराची जैसे बेहंगम शहर को दुरुस्त करने में मसरूफ़ हैं। ये अजीब ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सड़क पर कुत्ते नज़र आते हैं तो उन्हें अपने घर ले जाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। कभी बच्चों को देखते हैं तो गाड़ी से पापड़ और बिस्किट निकाल कर उन्हें देना शुरू कर देते हैं। DC ऑफिस के मुलाजमीन बताते हैं कि साहब बहुत अच्छे हैं। कभी किसी को जुर्माना करें तो गुर्बत देखकर खुद ही जुर्माना अदा कर देते हैं और बस डांट देते हैं कि अब सड़क किनारे ठेला नहीं लगाना। किसी मुलाजिम की बेटी की शादी हो तो अपनी तनख्वाह से सारा खर्चा उठाते हैं। हाजिर बंगवार का कहना है कि ये उनका मकसद है कि गरीब आवाम का सहारा बनना है और लोगों के मसाइल सुनने के लिए हर वक्त अपने ऑफिस का दरवाज़ा खुला रखना है। दोस्तों, यहाँ आपको ये बताते चलें कि सोशल मीडिया पर उनका बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। फनी पोस्ट भी की जा रही हैं। उनके ड्रेसेस की बिना पर उनकी निजी ज़िंदगी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि वो ट्रांसजेंडर नहीं, वो एक मॉडल हैं और मॉडल होने की वजह से वो इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं जिसकी वजह से उनके बारे में इस तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या हाशिर बंगवार के इन फैशंस की वजह से किसी को कोई नुकसान उठाना पड़ रहा है? दोस्तों, इसका जवाब यकीनन मनफी में है। उनके ओहदे का मयार उनकी काबिलियत और उनका काम है। ये बात जाहिर है कि उन्होंने अपनी काबिलियत के बलबूते पर यह सीट हासिल की है और इस पर वो काम करते भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है वो बंदे को बंदा नहीं समझता, जबकि एक तरफ एक ऐसा बंदा जो नरम मिजाजी से लोगों के मसले सुनकर हल करने में लगा हुआ है, अस्पतालों में मरीजों की क़यादत कर रहा है, बच्चों से मोहब्बत से पेश आ रहा है, तो फिर आपको इस बात से क्या गर्ज कि उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है?
حاضر بنگوار اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ جب بھی وہ پاکستان آتے تو انہیں بتایا جاتا کہ یہ ملک آپ کے رہنے کے لیے موزوں نہیں ہے، آپ واپس نیو یارک چلے جائیں، لیکن اس نے کہا کہ میں اسی ملک میں اپنی قابلیت کے بل بوتے پر مقابلے کا امتحان پاس کیا اور ابھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اس کے تابع کام کرنے والوں سے یہ بات پتہ چلی کہ وہ نہایت ہی رحم دل اور معاشرے کو پیار و محبت سے چلانے والے انسان ہیں۔ دوستو آپ بھی نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔